नमः। श्रीवेद पुरुषाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद वंदन किए, नाशत विघ्न लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। गंगातरंगरमणीयजटा कलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमणंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे। बड़े भाव के साथ गाओ। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अष्ट सखी प्यारी श्री वृषभानु दुलारी श्री राधा रानी जी के चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। कैलाशवासी शशांक शेखर भूत भावन बाबा विश्वनाथ के संग विराज रही मां पार्वती के चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अनंत बलवंत ज्ञानियों में अग्रगण्य भगवत कथा रसिक रस रसिया श्री राघवेंद्र सरकार के परम लाडले भक्त श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। मंच में विराजमान हमारे संगीत के विद्वत आचार्यगण जो काशी से पधारे हैं, कथा पंडाल में विराज रहे सभी विप्रगण संत समाज, इस यज्ञ में सर्व समर्पण का भाव रखते हुए सहयोग कर रहे हैं हमारे आचार्य श्री विद्वान ब्राह्मण, दूर दूर से आए कथा प्रेमी शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध श्रोता बंधु श्रद्धामयी माताएं एवं बहनें, और इस यज्ञ के साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के मुख्य आयोजक आदरणीय श्री हरिशंकर तिवारी जी, श्रीमती गीता तिवारी जी, आदरणीय श्री नागेंद्र तिवारी जी, संपूर्ण तिवारी परिवार को आप सभी को व्यासपीठ से राधे राधे। आज तो कथा पंडाल में जितने लोग विराज रहे हैं, आधा तो हमारे कलैया वाले महाराज घेर लिए हैं, आधे से ज्यादा लोग हमारे कलिया से आए हैं। सब हमारे भक्त हैं, ठाकुर जी के बड़े सुंदर भक्त हैं। और बीरगंज वाले भी पीछा नहीं रह रहे हैं ना हमारे, वो भी रोज आ रहे हैं। प्रशांत बाबू सपत्निक आए हैं, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को, बहुत बहुत हृदय से आभार। मैंने कल बताया था ना, जो कथा के रसिक होंगे भावुक होंगे वो दूरी थोड़ी देखेंगे और ठंडी थोड़ी देखेंगे, वो तो महाराज भगवान की कथा सुनने के लिए दौड़ पड़ेंगे। और हमारी कलिया से जो भगत लोग आए हैं ना, उसमें एक हमारी माता जी हैं जिनकी उम्र 84 बरस की है, वहां बैठी है, वो भी महाराज कथा सुनने के लिए आई हैं। और मैं जब भी नेपाल में आता हूँ, जहाँ भी कथा होती है तो जरूर हमारी माता जी आती हैं। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही भगवान की कथा में भगवान की भक्ति आप सभी के हृदय में बढ़ती रहे। कल हम सभी ने कथा को कहाँ विश्राम दिया था, किसको किसको याद है? हाँ, हमारे दो छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं कल सुखदेव जी का आगमन हुआ। जोरदार तालियां बजाइए। बच्चे लोगों को याद है, बाकी लोग तो महाराज जो पढ़े वो गुरु जी को ही दे दिए।
बोलो ना राधे राधे। एषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कल महाराज परीक्षित को तक्षक नाग के काटने से 7 दिन में मरने का श्राप दिया था ऋषि पुत्र ने, और मृत्यु को कैसे सुधारा जाए इस खोज में राजा परीक्षित निकले। शुकताल में महाराज हजारों हजारों संत विराजमान हैं, किसी से निदान नहीं निकला कि आखिर मरने वालों को क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित का एक ही प्रश्न है, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वालों को क्या करना चाहिए। कोई कहता है महामृत्युंजय का जप करा लीजिए, कोई कहता है दुर्गा सप्तशती का पाठ कराइए, लेकिन उचित समाधान नहीं निकल रहा कि आखिर करना क्या चाहिए। उस सभा में महाराज एक से एक महात्मा बैठे हुए हैं, पराशर जी से लेकर के वेदव्यास जी से लेकर के शक्ति मुनि से लेकर के सब लोग बैठे हुए हैं महाराज। और देखते ही देखते उसी सभा में 16 वर्गीय वीतराग परम भागवत पूज्य सुखदेव भगवान का आगमन हुआ है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान का आगमन हुआ, और जैसे सुखदेव जी आए ना, उम्र कितना है, 16 वर्ष की अवस्था है सुखदेव जी की। और जब सुखदेव जी का आगमन हुआ तो सुखदेव जी के पिताजी कौन है, वेदव्यास जी, वो भी खड़े होकर के दंडवत करने लगे। दादा परदादा सबके सब महाराज, पराशर जी, शक्ति मुनि, सबके सब खड़े होकर के अपनी जटाओं से राह को गुहारने लगे स्वागत में, क्योंकि सबको पता है कि सुखदेव महाप्रभु क्या है, कितने बड़े वीतराग हैं, जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गया। स्वागत किया, राजा को इशारा किया कि भैया जल्दी से जो पूछना है पूछ लो, नहीं तो जितना देर गाय को दूहने में समय लगता है उतना ही देर सुखदेव भगवान कहीं ठहरते हैं। इसलिए परीक्षित जल्दी से जो पूछना है जल्दी से पूछ लो। परीक्षित महाराज पद प्रक्षालन किया, आसन दिया, पूजन किया, महाराज विराजमान कराया और सुखदेव महाप्रभु से प्रश्न पूछ दिया। क्या गुरुदेव, मन में एक ही अभिलाषा है, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वालों को क्या करना चाहिए। और जैसे ये प्रश्न सुखदेव महाप्रभु ने सुना, महाराज गदगद हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप। अरे परीक्षित, ये जो तुम्हारा प्रश्न है ये केवल तुम्हारा प्रश्न नहीं है, इस प्रश्न में कृतो लोकहितो नृप, इस प्रश्न में तो संपूर्ण लोक का हित छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न सबका है।
सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि तुमने स्वांतः सुखाय या अपनी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तुमने ये प्रश्न नहीं किया है। तुम्हारा प्रश्न है कि मरने वालों को क्या करना चाहिए। तो ये केवल समस्या मरने की सिर्फ परीक्षित के पास नहीं है, हमारे आपके पास भी तो है। हमको आपको भी तो मरना है, तो हमारे लिए भी तो ये प्रश्न उचित है ना कि मरने वालों को क्या करना चाहिए। सुखदेव महाप्रभु समझाते हैं, देखो परीक्षित, ऐसे तो मरने की भी तैयारियां होनी चाहिए। मैं रोज बताता हूं, जैसे जीने के लिए हम लोग तैयारी करते हैं, वैसे मरने की भी तैयारी होनी चाहिए। हमें जाना है तो किस प्रकार जाना है, मृत्यु को भी सुधार करके जाना चाहिए। लेकिन हमारी आपकी क्या स्थिति है। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। हमारी आपकी क्या स्थिति है। कुटुंब भरणे नवा दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। हमारा दिन रात महाराज केवल परिवार का भरण पोषण करने में बीत जाता है, इसके अलावा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मरना सबको है। हम तो न मरे इसलिए तैयारी करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। मरने के लिए कोई तैयारी नहीं। जो सत्य है उसको हम धूमिल करने की कोशिश करते हैं, और जो महाराज असत्य है उसे सत्य स्थापित करने में लगे हुए हैं। मृत्यु सत्य है, मृत्यु अटल है, मृत्यु निश्चित है, इसलिए मृत्यु को भी सुधारने की तैयारी होनी चाहिए। हम कैसे मरें। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, देखो परीक्षित, मरने वालों को सबसे पहले करना क्या चाहिए। एक ही शब्द में बताया कि मरने वालों को माधव की शरण में चला जाना चाहिए। जो भी मरने वाला है सबको माधव के शरण में चले जाना चाहिए। एक ही उपाय है। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव आखिर माधव के शरण में जाएं तो जाएं कैसे, इसका क्या उपाय है। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम्। परीक्षित सुनो, जो मृत्यु से अभय चाहता है, जो मृत्यु से बचना चाहता है, जो जिसके हृदय में लगता है कि वो मृत्यु का भय उसके हृदय से समाप्त हो जाए, उसको केवल एक काम करना चाहिए, माधव के चरणों में चला जाना चाहिए। तो फिर जाए कैसे। तो सबसे पहला सूत्र बताया, श्रोतव्यः। सबसे पहले भगवान की कथा सुनी जाए। भगवान के शरण में जाने के लिए डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है, धीरे धीरे क्रम बना हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, श्रोतव्यः, पहले भगवान की कथा सुनो। और फिर सुखदेव महाराज कहते हैं, कीर्तितव्यश्च, पहले कथा सुनो और फिर कथा सुनाओ, और फिर उसको स्मरण करो, चिंतन करो। तब ये जाकर के मन माधव के चरणों में लगेगा। और जैसे ये बात सुखदेव महाप्रभु ने कहा, मन की बात, परीक्षित हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे, गुरुदेव ये मन कैसे लगे। ये मन जल्दी भगवान के चरणों में लगता नहीं है, आखिर इसका क्या उपाय है।
क्योंकि ये मन का लक्षण बताया गीता में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन ये मन का लक्षण है। मन ही चंचलो कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़। ये मन बड़ा चंचल है, बलवान है, दृढ़वान है। ये प्रमथन करता है, करूं कि ना करूं, कथा सुनूं कि ना सुनूं, जाऊं कि ना जाऊं। तो ये मन जल्दी भगवान के चरणों में जल्दी लगता नहीं है। इसका क्या उपाय है? सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, देखो परीक्षित, मन का स्वभाव और लोहा का स्वभाव एक जैसा होता है। जैसे लोहा जल्दी नहीं मुड़ता है, ठीक वैसे ही मन का भी स्वभाव ऐसा ही है। मन भी जल्दी भगवान के चरणों में नहीं मुड़ता है। तो लोहा को मोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले लोहा को मोड़ने के लिए हम उसे आग में तपाते हैं, और जब वो लोहा गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, तो महाराज हम उस लोहे पे एक हथौड़ा मारते हैं, और एक हथौड़ा मारने के बाद लोहे को जिस प्रकार मोड़ना है, मोड़ करके हथियार बना करके महाराज खड़ा कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। ठीक वैसे ही ये मन भी जल्दी भगवान के चरणों में मुड़ता नहीं है, जल्दी भगवान के चरणों में लगता नहीं है। मन भी बड़ा कठोर है, निष्ठुर है ये मन। तो मन को मोड़ने के लिए क्या उपाय है? मन को भी मोड़ने के लिए सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, देखो परीक्षित, इस मन रूपी लोहे को भी इस कथा रूपी अग्नि में तपाओ। और जब ये मन रूपी लोहा इस कथा रूपी अग्नि में तप करके पिघलने लगे, द्रवीभूत होने लगे, तो एक विवेक का हथौड़ा मारो और मार करके इस मन को मोड़ करके भगवान के चरणों में लगा दो। बस काम हो गया। अगर मन भगवान के चरणों में लग गया तो फिर मानो आप मुक्त हो गए, आपकी मुक्ति हो गई। एक बात बताऊं आपको, हम लोग बात बात में कहते हैं कि फलाने की मुक्ति हो गई, फलाने को मोक्ष मिल गया, कहते हैं ना। एकदम नई बात बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। हम लोग कहते हैं मोक्ष मिल गया, मुक्ति हो गई। ये बताओ कि हम किसकी मुक्ति की बात कर रहे हैं? ये शरीर तो नश्वर है, जल करके समाप्त हो जाता है, और आत्मा स्वच्छंद है, निर्विवाद है, स्वतंत्र है। आत्मा को कभी न जलाया जा सकता है, न मिटाया जा सकता। तो शरीर जल करके भस्म हो गया, आत्मा जाकर के परमात्मा में विलीन। तो ये बताओ फिर मुक्ति किसकी हुई? आत्मा तो चली गई महाराज परमात्मा, और शरीर जल करके भस्म हो गया, तो फिर मुक्ति किसकी हो रही है? और हम कहते भी हैं कि फलाने की मुक्ति हो गई, फलाने को मोक्ष मिल गया। तो फिर किसकी मुक्ति हो रही है? तो इसका निदान श्रीमद् भागवत में है। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, देखो परीक्षित, मुक्ति न शरीर की होती है न आत्मा की होती है, मुक्ति तो महाराज केवल मन की होती है। मन ही चंचलो कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़, ये तो लक्षण बता दिया। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो हो। ये मन ही जो है ये बंधन में फंसाता है, और यही मन जो आपको मोक्ष प्रदान कराता है। दूसरा कोई नहीं मानता। इसी मन का मोक्ष होता है, इसलिए मन को मुक्ति करने की जरूरत है महाराज। मन को मुक्त करने की आवश्यकता है, शरीर और आत्मा को नहीं। शरीर तो जल करके समाप्त हो जाएगा, और आत्मा जाकर के परमात्मा में विलीन हो जाएगी। मुक्त केवल होता है तो मन, और सारा मुक्ति का जो संबंध है वो मन से ही जुड़ा हुआ है।
इसलिए तो कहा मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। इसलिए याद रखो माई बाप, लोग कहते हैं कि मरने के बाद मुक्ति होती है, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं नहीं, अब मेरा शास्त्र भी प्रमाण है, मुक्ति के लिए मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीते जी भी मुक्त होया जा सकता है, जीते जी भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए बस यही एक काम करना पड़ेगा। अगर मन माधव के चरणों में लग गया, मन के अंदर जो अंतरंग तरंगे हैं वो अगर आपकी शांत हो गई, तो आप मानो कि मुक्त हो गए। हम मुक्ति के लिए बहुत सारा उपाय ढूंढते हैं, मुझे ये करना है, मुझे गया जी में जाकर पिंड दान करना है, वहां जाना है, वहां जाना है, पिशाच मोचन जाना है। हम मुक्ति के साधन खोजते हैं, लेकिन नहीं नहीं, मुक्ति के लिए बहुत ज्यादा भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल एक सूत्र आप गांठ बांध करके रख लो, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही है जो मुक्ति दिला देता है, और यही मन है जो आपको बंधन में फंसा देता है। सारा खेल इसी मन का है। अगर मन ठीक हो गया तो सब ठीक हो गया। देखते हो व्यवहारिक जीवन में अगर किसी किसी का मन ठीक नहीं रहता है और आप उससे हाल चाल पूछो तो क्या बोलता है, अरे भैया हमारा मन ठीक ना बा, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। हा? सारा कनेक्शन मन से ही जुड़ा हुआ है। अगर मन का तरंग शांत हो जाए तो आप समझ जाओ कि आपका भजन भी हो गया, आपका तर्पण भी हो गया, आपका समर्पण भी हो गया, और आपका जीवन भी धन्य धन्य हो गया। इसलिए सब कुछ मन से जुड़ा हुआ है। हमारे संत भगवान एक बड़ा सुंदर पद गाते हैं, अरे मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कुछ नहीं करना है, इसी भजन का एक एक लाइन आपको सिखाएगा, ध्यान से सुनो। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। हो गया भजन। बड़े भाव के साथ आप भी मीठी मीठी ताली बजाकर गाओ। आया कहाँ से तू, जाएगा तू कहाँ कहाँ। आया कहाँ से तू, जाएगा तू कहाँ कहाँ। आया कहाँ से तू, जाएगा तू कहाँ कहाँ। आया कहाँ से तू, जाएगा तू कहाँ। इतना ही मन विचार लो, इतना ही मन विचार लो बस हो गया भजन। इतना ही मन विचार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। राधा रमन बिहारी लाल की
मन को ठीक करने का उपाय। तुमको कोई बुरा कहे सुनकर करो क्षमा क्षमा। 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 वाणी के सुर संभाल ले, वाणी के सुर संभाल ले, बस हो गया भजन। वाणी के सुर संभाल ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। हाँ मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हाँ बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। माला लेके बैठ के भजन ना होला हो, मन अगर सुधर गया ना तबे भजन होगा। अब बिना मन का भजन नहीं संभव है। मन ठीक रहेगा तब भी आप भजन कर पाएंगे, अब मनवा ठीक रहेगा तभी आप भोजन कर पाएंगे। इसलिए मन ठीक रखिए। अगर मुक्ति चाहते हैं, अगर मोक्ष चाहते हैं आप, तो मन को ठीक रखिए। अब मन को ठीक करने के लिए क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी है? भैया पंडित जी आप बैठ जाइए। आप बोलो राधे राधे। मन को ठीक करने की आवश्यकता है। अगर मुक्ति की इच्छा है तो फिर आपका मन शुद्ध होना चाहिए, मन एकदम निर्मल होना चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं क्या, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र भावा, मोहे कपट छल छिद्र भावा। भगवान का भी यही डिमांड है कि आपका मन ठीक रहेगा। आपका मन अगर निर्मल है तो मेरे सांवरा सरकार भी आपको अपनाने में देरी नहीं करेगा। और जब मन में मैल बसा हुआ है, न जाने कितनी प्रकार की गंदगी अगर बसी हुई है मन में, तो फिर मेरा राघव, मेरा सरकार उधर देखता भी नहीं है। क्योंकि भगवान को आपके वस्तुओं का डिमांड नहीं है, भगवान तो केवल एक मांग करता है, निर्मल मन जन सो वही पावा। केवल निर्मल मन अगर बना करके भगवान के सामने खड़े हो जाओ तो फिर किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रसादी की आवश्यकता नहीं है, किसी पूजन सामग्री की आवश्यकता नहीं। भगवान तो कहते हैं, अरे मुझे प्रसन्न करने के लिए वस्तु की नहीं जरूरत है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो कुछ भी मिल जाए अगर निर्मल मन से चढ़ाते हो तो मैं आपको गले लगाने के लिए तैयार हूं। तो केवल मन शुद्ध रखने की आवश्यकता है। और मैंने आपको सीधा सीधा सूत्र बताया कि अगर आप मुक्ति चाहते हो, अगर आप भगवान का परम धाम चाहते हो, भगवान का वैकुंठ चाहते हो, तो केवल मन आप शुद्ध रखिए। जैसे ये बात सुखदेव महाप्रभु ने कहा, परीक्षित गदगद हो गए। गुरुदेव ये बताइए ना कि आखिर हम भगवान का ध्यान कैसे करें।
बैठते तो हैं ध्यान लगाने के लिए, लेकिन भगवान का ध्यान लग नहीं पाता। क्या उपाय करूं? सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, देखो परीक्षित, अगर भगवान का ध्यान नहीं लग पा रहा है, भगवान का भजन करने में मन नहीं लग रहा है, तो देखो दो चार कारण हो सकता है। ध्यान से सुनो। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, जिताशनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः अस्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। अगर आपका ध्यान भगवान के चरणों में नहीं लग रहा है, तो सबसे पहला काम आप ये करो, जितासनो, अपने आसन को जीतो। एक जगह बैठ करके कम से कम पहले 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे बैठ करके भगवान का भजन करने की आदत डालो। वो काफी शास्त्री के महाराज उनको सिंहासन की बैठ ही नहीं सकता। इसलिए भगवान के चरण की सिंहासन के अगर महाराज बैठना है, दर्शन करना है, तो आपको आसन की विजय प्राप्त करना पड़ेगा। अच्छा, आसन की विजय प्राप्त करने का ये मतलब नहीं है कि केवल आप शरीर के आसन की विजय प्राप्त करें। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम कथा में जाते तो हैं, 2.5 घंटे बैठ करके एक ही आसन में बैठ करके कथा सुनेंगे, लेकिन सिर्फ हम आसन में बैठे रहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारी चीजें महाराज बाहर निकल के घूमती हैं और हमारा शरीर केवल उपस्थित रहता है कथा में, तो भी गलत है। केवल शारीरिक आसन में विजय प्राप्त होगा ना, भगवत भक्ति में श्रेष्ठ भी माना जाएगा। आपको दैहिक आसन के भी विजय प्राप्त करना जरूरी है, आपको मानसिक आसन के भी विजय प्राप्त करना जरूरी है। जैसे आप शरीर से बैठे हो, ठीक वैसे आसन याद नहीं, क्योंकि बुद्धि जो है बड़ा चंचल है, चंचला है, उतर से करती रहती है, काटती रहती स्थिति में। इसलिए बुद्धि को भी एक आसन के रूप में रखने का आवश्यक है, मन को भी मानसिक आसन भी जरूरी है, शारीरिक आसन भी जरूरी है और बौद्धिक आसन भी जरूरी है। तीनों आसन से आप विजय प्राप्त कर देते हो, तब भगवान का ध्यान करने में कभी भी देरी नहीं है। और कितने लोग कथा बनाते हैं, 3 घंटे की कथा में 13 बार आसन करेंगे, तब वो गलती मार के देखेंगे, तब वो ऐसे करके देखेंगे, तब वो ऐसे करके बैठेंगे। अब कुछ नहीं समझ में आएगा तो ज्ञान पैर फैला के गुजर गए, बोलो राधे। ऐसा दूसरा बताया, विकास विजय प्राप्त, सांस से विजय प्राप्त होना चाहिए। सांस से विजय प्राप्त करने का मतलब कि प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को प्राणायाम करना चाहिए। आवृत्ति से लिखा हुआ है, प्राणायाम स्वयं बल। प्राणायाम का बहुत बड़ा फल है। प्राणायाम का मतलब आप जानते हैं, योग विधि में आता है। रात्रि वाला प्राणायाम है, पेट फुलाना, बचकाना, वो प्राणायाम है। प्राणायाम की विधि भागवत की अलग दर्ज है। अगर आप प्राणायाम करते हो तो आपके श्वास के नियंत्रण होगा, आपकी आयु स्थिर नहीं होगी, आपकी आयु वृद्धि होगी। और प्राणायाम विधि से ही पहले के जमाने में बड़े बड़े संत महात्मा लोग अपनी आयु वृद्धि कर लेते थे, 200 वर्ष जीते थे, 1000 वर्ष तक बड़े बड़े महात्मा जीते थे। केवल
ज्यादा होते हैं तो हमारी जो सांसें निकलती हैं हमारा बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। जब आपके कोई क्रोधित होता है, बहुत ज्यादा गुस्से में होगा तो आप देखना हाथ लगा करके यहाँ नाक के बाद उसकी जो सांस है बहुत गर्म हो जाती है और सांस की गति भी बढ़ जाती है। इसीलिए तो शास्त्रों में आदेश है कि भैया बहुत ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। ज्यादा क्रोध होने की आयु जो है ना पूर्ण हो जाती है। जब आदमी क्रोधित होता है तो गर्म वायु निकलती है हमारी और सांस की गति भी बढ़ जाती है। 1 मिनट में अगर आप 35 बार सांस ले रहे हैं ऐसे नॉर्मल, लेकिन आप जब गुस्सा हो रहे हैं या गुस्सा होते हैं तो 1 मिनट पहुंचते लगता है 35 बार आपकी सांस लेता है, हाथ नहीं लगता। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, प्राणायाम करो और अपने श्वास की जैसा अपना संग जीतो। आपके जीवन में संग मायने लगता है कि आपका संगत रहता है, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आपका संग अच्छा नहीं है तो आप ये जानो कि आपके जीवन का रंग भी अच्छा नहीं होगा, ये निश्चित है। इसलिए हमारा संग अच्छा होना चाहिए, हमारा उठना बैठना सोना खाना पीना इसको एक सुंदर प्रणाली से होना चाहिए। अगर हम दिया खेलने वाले का संगत करते हैं तो धीरे 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 वो दिया खेलने वाला आपको ही दिवाली बना देगा। एक शराब पीने वाले का संगत करेगा तो धीरे धीरे आपको भी शराब पीना सिखा देगा। सिगरेट पीने वालों को संगत करोगे तो धीरे धीरे सिगरेट पीना भी सिखा देगा। तो आप बताओ, जब एक शराबी का संगत करने से शराबी आपको भी शराब पीना सिखा सकता है, जुआरी आपको जुआ करना सिखा सकता है, धूम्रपान करने वाला आपको धूम्रपान करना सिखा सकता है, तो क्या संत का संगत करोगे तो क्या आपको भजन बंदी नहीं बना देगा? बनाएंगे। अगर एक भजन करने वाले का संगत करते हो, एक महात्मा का संगत करते हो, एक अच्छे सद्गुरु का संगत करते हो तो वो भी आपको अपनी जैसे भजना बना करके ही माने। इसलिए आपका सुंदर मायने रखता है। हम लोग अपने बेटी की शादी करने के लिए जाते हैं, लड़का देखने के लिए जाते हैं, तो जाते हैं तो लड़का देखते हैं, उसके बाद उसका धन संपत्ति देखते हैं, घर परिवार देखते हैं, कमाई धमाई देखते हैं, क्या कमाता है, कितना सुंदर घर है कि नहीं, जमीन है कि नहीं, जायदाद है कि नहीं, सारी चीजें देखते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ आपको व्यासपीठ से एक निवेदन है कि आप अपनी बेटी की शादी करने जाओ ना तो उस लड़के का धन संपत्ति बाद में देखो, उसकी कमाई धमाई बाद में देखो। सबसे पहले लड़के का ये देखो कि उसका उठना बैठना कैसा, किसके संग उठता बैठता है, वो चाहे किसके साथ मत भी रहा है, वो होटल में जा रहा है भोजन करने के लिए तो किसके साथ रहा है, बाजार में घूम रहा है तो किसके साथ नहीं। अगर उसकी संगत ठीक नहीं है तो लाख उसके पास धन हो, लाख उसकी पैरवी हो, वहां शादी कभी मत करो। धन संपत्ति देख करके शादी कर दोगे, पता चलेगा लड़का का संगत बहुत खराब है, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है, और विवाह के बाद आपकी बेटी जीवन भर होती रहेगा, फिर संतानों को और खुशी। इसलिए घर दर और उसकी फैमिली देखने से पहले उस लड़के का संगत मायने रखता है, इसका संगत कैसा है। इसलिए तो कहा हित संग, अपने संग से विजय प्राप्त करिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, बढ़िया भजना का संगत करिए, ताकि आपका व्यवहारिक जीवन और सुदृढ़ होता जाए, आप और भगवान के करीब
जितेंद्रिय इंद्रियों के भीतर प्राप्त होना चाहिए। हमारी इंद्रियां जो कहती हैं वो हम लोग, ये आंखें कहती हैं कि हमें सिनेमा देखना है तो बना कर, हमारी आंखें कहती हैं कि हमें सीरियल देखना है तो मना कर, ये कान कहती है कि महाराज मुझे हिंदी की सुनते हैं तो मना कर। देखना अगर इंद्रियों के बस में आप हो रहे हैं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। अपने बस में इंद्रियों पर रखो, जो चाहे कर्म इंद्रिया हो तो ज्ञान इंद्रिया, दोनों को अपने बस में रखो। जीवा अगर आप कथा में बैठे हो और जीवा आपको कुछ पता कहने लगे कि भैया मुझे कथा अच्छी नहीं लग रही है, चलो चल करके बढ़िया पकौड़ा खाएंगे, और वो अंदर से इतना परेशान करती जीवा कि आप कथा से उठ करके चले गए पकौड़ा खाने के लिए, नमकीन खाने के लिए। तो आप बताओ, आप कथा से वंचित हो गए, कथा छूट गई थी। एक जीवा के चक्कर